वेलकम बैक एवरीवन। आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी बाइक या स्कूटर को इजीली आप किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। और संडे के दिन अगर आप फ्री हैं तो अपनी बाइक या कार के साथ आप कैसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं इसको अच्छे से मेंटेन करके। मेंटेनेंस बहुत ईजी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत किसी चीज की एक्सपर्टीज होना जरूरी है या आपको बाइक्स के बारे में जीरो नॉलेज भी है तो भी ये मेंटेनेंस आप कर पाएंगे। तो आइए आज संडे के दिन को हम अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। जब भी आप बाइक को वॉश करवाते हैं तो वहां पर क्या होता है, स्विच गियर में ना पानी चला जाता है और उसके बाद स्विचेस सही से काम नहीं करते, बिकॉज इन पे कार्बन डिपॉजिट्स अंदर आ जाते हैं या फिर मॉइस्चर आ जाता है। तो WD-40 मॉइस्चर को रिप्लेस करता है और आप इसमें अंदर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपके स्विचेस जो हैं वो बेटर तरीके से काम करेंगे। WD-40 के जो डेवलपमेंट की स्टोरी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो स्पेस में रॉकेट्स जाते थे या फिर उनको हम रखते थे तो उसमें क्या होता था, उनके मेटल पर करोजन हो जाता था, रस्ट आ जाता था और उससे प्रिवेंट करने के लिए WD-40 उन पर स्प्रे किया जाता था। तो ये उस टाइम का डेवलपमेंट है और डेवलप होने के बाद फिर ये धीरे धीरे इंडस्ट्रियल यूजेस में भी यूज होने लगा। उसके बाद टूल्स एंड इक्विपमेंट्स भी यूज करने लगे लोग। अच्छा, घर में भी ये यूज हो जाता है। तो घर में जनरली जो आपके डोर के हिंजेस एंड ऑल ये सारी जगहों पर भी यूज हो जाता है, वार्डरोब के हिंजेस हैं वहां पर भी यूज हो जाता है। तो इसके बहुत सारी जगह पर यूजेस हैं। सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये मेरी कार या बाइक के लिए यूज करता हूं, मैं घर में भी मैं इसको बहुत सारी जगह पर यूज करता हूं। इसमें आपको ये डुअल एक्शन स्मार्ट स्ट्रॉ मिल जाता है, जिसमें अगर टाइट स्पॉट्स पर स्प्रे करना हो तो आप इसको ओपन करके ऐसे स्प्रे कर सकते हैं और वाइडर स्पॉट्स पर स्प्रे करने के लिए आप इसको यहीं से स्प्रे कर सकते हैं। आपको फील होता है कि बाइक का साइड स्टैंड जो है वो बहुत ज्यादा टाइट हो गया है एंड जैम हो रहा है, तो इसके लिए भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे करने के बाद जो साइड स्टैंड है वो एकदम फ्री हो जाएगा। तो जो भी जैम चीजें हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइट चल रही हैं कुछ, उनमें आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। अभी जैसे ही मैं बाइक को वॉश करा के आया तो इसमें प्रॉब्लम क्या आने लगी कि ये जो इसके की स्लॉट्स होते हैं ना, जैसे ये फ्यूल लिड का की स्लॉट है, इसमें पानी चला गया। तो पानी जाने की वजह से ये टाइट हो जाते हैं और टाइट ना हो ये, इसलिए हम इसके अंदर ये स्प्रे कर देंगे। और थोड़ा सा अगर प्रोटेक्शन आपको और ज़्यादा चाहिए हो तो आप इसमें भी स्प्रे कर सकते हैं, तो ये भी बाद में जैम नहीं होंगे इसके लॉक्स। अब हम इसको बंद कर देते हैं और एकदम फ्री हो गई इसकी की। अभी तो हमने फ्यूल लिड के बारे में बात करी, अब इग्निशन की स्लॉट के बारे में भी बात कर लेते हैं। कभी कभी इसमें भी पानी चला जाता है तो आप इसके अंदर भी ये स्ट्रॉ को डाल सकते हैं, ऐसे अंदर चला जाएगा ये और इसमें स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद जो इग्निशन की स्लॉट है वो भी एकदम स्मूथली फंक्शन करेगा और इसको भी आप इजीली टर्न ऑन कर सकते हैं। एंड थर्ड की स्लॉट जो कि सबसे ज़्यादा स्टक हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर डर्ट एंड ग्राइम बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो यहाँ पर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद ये स्मूथली फंक्शन करने लगेगा और आपकी सीट भी इजीली ओपन हो जाएगी। और सीट ओपन करने के बाद आप इसके हिंजेस में भी अंदर स्प्रे कर सकते हैं, इसके लॉक्स में स्प्रे कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल स्मूथली फंक्शन करें। एंड नेक्स्ट मेंटेनेंस ट्रिक आपकी काम करेगी यहाँ पर क्लच लीवर पे। क्लच लीवर्स जनरली बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं या इसमें स्क्वीकिंग नॉइजेज आने लगती हैं, तो उसके लिए आप इसमें यूज कर सकते हैं ये WD-40। और बहुत लोग यहाँ पर ग्रीसिंग भी कर देते हैं जो कि इसको बहुत ज़्यादा गंदा बना देता है एरिया को। क्लच में स्क्वीकिंग नॉइजेस क्लच लीवर पर आ सकती हैं, जिसको हमने लुब्रिकेट कर दिया है, बट नीचे से भी आ सकती हैं, तो इसलिए हम इसको यहां से भी लुब्रिकेट करेंगे, इसके पिवट्स एंड जॉइंट्स को। बाइक के एग्जॉस्ट हेडर पे कुछ इस तरीके की रस्ट आपने जरूर देखी होगी और इसको रिमूव करने के लिए भी आप WD-40 यूज कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, 10 से 15 मिनट वेट करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि इतनी अच्छी शाइन आ गई है कि इनफैक्ट एग्जॉस्ट हेडर पे कुछ ये पार्ट नंबर या कोड्स लिखे हुए थे वो तक दिखने लगे हैं। अब जैसे कि इस तरीके के स्टक बोल्ट्स खुल नहीं पाते, उसके लिए हमें WD-40 की जरूरत पड़ती है और इसको हम इस पे स्प्रे करके छोड़ देंगे। थोड़ी देर हम इसके लिए वेट करेंगे ताकि इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए। तो ये धीरे धीरे ओपन हो रहा है। तो WD-40 रस्टेड और स्टक बोल्ट्स के लिए भी बहुत यूजफुल रहता है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा बाइक की चेन में से अगर आपकी नॉइज आ रही हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चेन में जो ओरिंग्स रहती हैं उनको प्रोटेक्टेड रखेगा, चेन को डस्ट ग्राइम से प्रोटेक्टेड रखेगा और साथ ही चेन को क्लीन भी रखेगा। जब भी आप कार की सर्विस कराएंगे, इंजन ऑयल चेंज कराएंगे, तो कुछ इस तरीके के आपको निशान दिख जाएंगे। कहीं ना कहीं इंजन ऑयल किसी ने गिरा दिया होगा मैकेनिक ने, या फिर इंजन ऑयल के स्मजेस आपको दिख जाएंगे, तो इसको भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं। नंबर 2 मेंटेनेंस हैक। अभी गर्मी आ रही हैं, जनरली क्या होता है, रबर्स वाइपर्स की हार्ड हो जाती हैं। आपकी कार धूप में खड़ी रहेगी, वाइपर की रबर्स हार्ड हो जाएंगी और फिर वाइपर एक आवाज़ करेंगे, स्क्वीकिंग नॉइजेस करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन वाइपर्स को ऐसे लुब्रिकेट करना है। इनके जो छोटे छोटे पिवट्स हैं ना, इनको आपको लुब्रिकेट कर देना है और साथ ही इसकी रबर को भी लुब्रिकेट हम कर देंगे। और जब हम ये लुब्रिकेट कर देंगे तो हमारे वाइपर्स में से स्क्वीकिंग नॉइजेस नहीं आएंगी। वाइपर्स की लाइफ जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी, वाइपर्स एकदम स्मूथली काम करेंगे सिर्फ इसकी वजह से। नेक्स्ट मेंटेनेंस हैक जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जनरली कार्स जब पुरानी हो जाती हैं ना तो इनकी पावर विंडोज बहुत स्लो ऑपरेट करने लगती हैं।
जैसे कि आप देखेंगे अभी तो ये फिर भी फास्ट ऑपरेट कर रही है, बिकॉज मैंने इसको पहले लुब्रिकेट कर दिया था, और जब ये ऊपर आएगी तो देखिए कितने धीरे आ रही है। तो ग्लास जो है उसका मूवमेंट बहुत स्लो हो गया है, और इसीलिए हम इसको लुब्रिकेट करेंगे, और लुब्रिकेट आप करेंगे इसके ये चैनल्स में। तो अब आप देखेंगे इसकी धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ जाएगी। थोड़ा सा हम 2-3 बार इसको ऊपर नीचे करेंगे। तो अब आपने इसकी पहले वाली वीडियो देखी होगी कि कितनी स्लो स्पीड थी, और बहुत सारे लोगों की गाड़ियों में तो इससे भी धीरे स्पीड हो जाती है। नेक्स्ट मेंटेनेंस हैक, अगर डोर्स में से आपकी आवाज आ रही है तो डोर्स के जो ये आप हिंजेस देख रहे हैं इसमें आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। स्क्वीकिंग नॉइजेस आना आपकी बंद हो जाएंगी और डोर्स हो जाएंगे एकदम फ्री। अब आप देखेंगे कि डोर्स में से कोई सी भी नॉइजेस नहीं आएंगी, बिल्कुल स्मूथ फंक्शनिंग। और उससे भी अच्छा हैक आपको बताऊं तो मैं बहुत पहले से इन लॉक्स में ये स्प्रे कर देता हूं। तो अब आप देखना, जब मैं डोर बंद करूंगा तो इसका थर्ड जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, एक वो जो रैटल टाइप की नॉइज आती है वो बंद हो जाएगी। और वही सेम डोर अगर मैं ये वाला आपको दिखाता हूं, इसकी आवाज आप सुनेंगे तो इसमें तेज आवाज आ रही है। अब अगर मैं इसको भी लुब्रिकेट कर दूंगा तो आप इसकी आवाज भी सुनना। धीरे धीरे करके इसकी भी आवाज कम हो जाएगी। और उसके बाद ही अगर आपकी डोर हैंडल्स भी काफ़ी टाइट हैं और खोलने में बहुत ज़्यादा ताकत लगती है तो आप देखेंगे इसके अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही ये वाले लॉक्स तो हम यूज़ करते नहीं हैं आजकल कार्स में, पर इसमें भी आप स्प्रे करते रहें तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता रहेगा, कभी आपको वक्त ज़रूरत पे इसकी ज़रूरत पड़ गई तो। कि स्क्वीकिंग नॉइजेस जो आती हैं आप ध्यान से सुनेंगे अगर, तो इसमें चूं चूं करके आवाज़ आ रही है। तो इस पर हम अगर स्प्रे करेंगे तो ये आवाज़ जो है टोटली बंद हो जाएगी और इसका मूवमेंट भी अब फ्री हो गया है। नेक्स्ट मेंटेनेंस हैक तो आपको बताना भूल ही गया, बैटरी के टर्मिनल्स पे। जी हाँ, यहाँ पर करोजन आने लगता है तो आप बेटर है कि इसको स्प्रे करते रहें और इसके पॉजिटिव टर्मिनल को भी आप स्प्रे कर दें। देखिए कितना ज़्यादा करोजन आ गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। इसको हम स्प्रे कर देते हैं इस पर। अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, 10 से 15 मिनट वेट करेंगे, और अब हम इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि दोनों बैटरी के टर्मिनल्स बिल्कुल नए जैसे हो गए और अब इन पर करोजन भी नहीं होगा, बिकॉज इन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ गई है WD-40 की। नेक्स्ट मेंटेनेंस हैक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्स में जनरली क्या होता है, ऐसे बेल्ट्स होते हैं, आपको ध्यान से दिख रहा होगा अगर, तो ये एक बेल्ट है, तो ये बेल्ट ऑल्टरनेटर का बेल्ट होता है। अब जब भी गाड़ी हम स्टार्ट करेंगे तो इस बेल्ट को हमें लुब्रिकेट करना है। तो अब कार के इंजन को हमने स्टार्ट कर दिया है इसके ऑल्टरनेटर बेल्ट को स्प्रे करने के लिए, लुब्रिकेट करने के लिए। अब देखेंगे आप ऑल्टरनेटर बेल्ट कितना सूखा हुआ चल रहा है। और उसके साथ ही जो नेक्स्ट थिंग हम लुब्रिकेट करेंगे वो करेंगे इसका रेडिएटर फैन को भी, इसकी जो मोटर है उसके अंदर थोड़ा सा हम लुब्रिकेट करेंगे। और साथ ही जो इसका ऑल्टरनेटर है उसके भी बेरिंग्स को हम यहीं से स्प्रे कर देंगे तो वो बेरिंग्स में पेनिट्रेट कर जाएगा। बोनेट बंद करते टाइम आपको इसके हिंजेस को भी, इसके लॉक्स को भी लुब्रिकेट कर देना है ताकि ये भी आने वाले टाइम में आपको परेशान ना करें। नेक्स्ट मेंटेनेंस हैक, कार के बूट लिड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स आपको दिख जाएंगे। ये स्ट्रट्स जब भी खराब होते हैं जब इन पर गंदगी आ जाती है और ये यूज़ होते हैं, इससे इसकी ऑयल सील कट जाती है। तो इन स्ट्रट्स पर भी आप इसको स्प्रे करते रहें तो इससे स्ट्रट्स भी लुब्रिकेटेड रहेंगे। और यहाँ पर इसके बूट लिड के हिंजेस हैं तो इसको भी हम लुब्रिकेट कर देंगे यहाँ से। और अगर आपके घर में ऐसी कोई 1986 मारुति 800 भी है या फिर कोई और इससे भी पुरानी विंटेज कार है तो उसके डोर्स में से ऐसी आवाज़ आती है, और इस आवाज़ को हम कम करने के लिए इसके भी लॉक्स को हम इसके लुब्रिकेट करेंगे और उसके बाद हम इसको बंद करेंगे तो आवाज़ थोड़ी बहुत कम हो जाती है। इसमें तो व्हील रिम्स आते थे लेकिन उसके ऊपर ये व्हील कैप्स आपको मिल जाते हैं जिन पर थोड़ा बहुत रस्ट आ गया है, तो इसको भी हम क्लीन करेंगे इससे। और उसके बाद थोड़ी देर हम वेट करेंगे ताकि WD-40 अच्छे से इसमें पेनिट्रेट कर जाए। तो आप देखेंगे एक अलग ही शाइन आ गई है इस पर। सो गाइस, आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप ये ट्राई जरूर करिएगा। उसके बाद कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा कि आपकी मेंटेनेंस हैक्स कैसा काम कर रहे हैं बाइक पर। बाइक के जो जैम स्टैंड्स होंगे, सेंटर स्टैंड होगा, मेन स्टैंड होगा, पिवट्स होंगे, और इनफैक्ट व्हील बेयरिंग्स को भी आप इससे जो है लुब्रिकेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स रहते हैं ना जिनको हम बार बार ओपन नहीं कर सकते, जैसे अब ये क्लच केबल हुई, एक्सीलेटर केबल हुई, इसको हम बार बार ओपन करेंगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस हमारा बढ़ जाएगा। और क्यों ना हम इसके स्मार्ट स्ट्रॉ को यूज़ करके इसके टाइट स्पॉट्स को लुब्रिकेट कर दें। तो आई होप
सो बाइक और कार की मेंटेनेंस टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं इसको ऑलरेडी 5 से 6 साल से यूज कर रहा हूं, तो बेटर ये है कि आप इसी को यूज करें। ये एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है, यूनाइटेड किंगडम का मैन्युफैक्चर्ड है। तो Amazon का लिंक मैंने दे दिया है, वहां से जाके आप इसको खरीद सकते हैं और ऑफलाइन स्टोर्स पर भी अवेलेबल है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा, SR मोटर वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।